वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन। Introduction to Python programming language. Python is a high-level, interpreted, and general-purpose dynamic programming language that focuses on code readability. It has fewer steps when compared to Java and C. It was founded in 1991 by developer Guido van Rossum. It is used in many organizations as it supports multiple programming paradigms. It also performs automatic memory management. इसका मतलब ये है पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो इंग्लिश के से मिलते जुलते वर्ड से बनी हुई होती हैं। इससे प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना आसान होता है, लेकिन कंप्यूटर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो ऐसी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं समझती। जी हाँ, कंप्यूटर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझता, सिर्फ मशीन कोड के अलावा बेसिकली। लेकिन हमारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसके अंदर कुछ ऐसे ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं जिनकी हेल्प से जब प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता है तो उसे वो ट्रांसलेट करके 0-1 के मशीन या बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देते हैं और तब कंप्यूटर को हमारे प्रोग्रामर के द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शन समझ में आते हैं। तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरप्रेटेड। अब फिलहाल हाई लेवल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटर की मैंने बात करी। 2 ट्रांसलेटर यूज होते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे सी, जावा और पाइथन में भी ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में जनरली 2 ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज होते हैं, जैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो सी और जावा दोनों में देखने को मिलता है। सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों पैरेलल वर्क कर सकते हैं। कंपाइलर वो प्रोग्राम होते हैं जो हमारे पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। जो यूजर जो भी कुछ प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में लिखता है, कंप्यूटर को वो नहीं समझ में आती, लेकिन उन सभी शब्दों का, उन सभी वर्ड्स का, उन सभी सिंबल्स का मीनिंग उनके कंपाइलर में पहले से डिफाइन होता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी लैंग्वेज के शब्दों का, किसी भी भाषा के शब्दों का मीनिंग उसके डिक्शनरी में होता है, ठीक वैसे ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वर्डों का, सिंबल्स का मीनिंग उसके कंपाइलर और इंटरप्रेटर जैसे प्रोग्राम में होता है, जिसकी हेल्प से जब भी कोई प्रोग्रामर करता है उस लैंग्वेज में, तो उसके उस लैंग्वेज के कंपाइलर और इंटरप्रेटर उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। उनका मशीन कोड भी उन्हीं के लिए पहले से लिखा होता है, फिर जनरेट किया जाता है उनके कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा। नेक्स्ट, कंपाइलर एक ही बार में पूरे के पूरे प्रोग्राम का पहले रीडिंग करता है और उसमें कोई सिमेंटिक या सिंटैक्स एरर आती है। सिमेंटिक मतलब जो के रूल के अकॉर्डिंग हो, इनको हम लोग बाद में प्रोग्रामिंग के टाइम में देखेंगे भी। और सिंटैक्स मतलब उसके लिखने के तरीके, जैसे हम लोग इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी अपनी एक ग्रामर होती है कि पहले अगर एक जनरल नॉर्मल सेंटेंस है तो उसमें पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेम वैसे ही हर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट मतलब एक सेंटेंस, कमांड या इंस्ट्रक्शन लिखने का कुछ रूल होता है, कुछ ग्रामर होती है, उसे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स बोलते हैं। और अगर कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी प्रोग्रामर उसमें उसके सिंटैक्स में कुछ गलती कर देता है, उसकी ग्रामर में कुछ गलती कर देता है, तो वहां पर सिंटैक्स एरर जनरेट होती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमारे ऐसी एरर्स को ढूंढते हैं और लिस्ट आउट करते हैं। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम में, जो कि कई लाइनों में लिखा हुआ हो सकता है, उसमें जहां जहां पर भी एरर जनरेट हो रही है वहां उन सभी लाइनों में जनरेटेड एरर को एक ही बार में लिस्ट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर
एक एक लाइन की एरर को चेक करता है। जब प्रोग्रामर उसे सही करता है तभी वो नेक्स्ट लाइन पर जाता है। नेक्स्ट, तो पाइथन एक हाई लेवल और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मतलब पाइथन लैंग्वेज में सिर्फ इंटरप्रेटर यूज होता है, मतलब हमारा प्रोग्राम एक एक लाइन करके ही एग्जीक्यूट करता है। और हमारे प्रोग्राम में अगर कोई कहीं बीच में एरर है तो हमारा प्रोग्राम शुरुआत की वो सारी लाइनें एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही हमारा पाइथन का प्रोग्राम इंटरप्रेटर उस लाइन पर पहुंचेगा जहां पे सिंटेक्स एरर या सिमेंटिक एरर है, तो वहां से हमारा प्रोग्राम हार्ड कर जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। और एंड जनरल पर्पस डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट फोकसेस ऑन कोड रीडेबिलिटी। जनरल पर्पस डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि आपका इसमें जो भी प्रोग्रामिंग करी जा रही है वो बड़ा डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करी जाती है। मतलब जब आपका कोड रन करता है, जब आपका इंटरप्रेटर वहां पर पहुंचता है उस लाइन पे, तभी उसके लिए मशीन कोड जनरेट होते हैं। इससे क्या होता है, दैट फोकसेस ऑन कोड रीडेबिलिटी। इससे हमारे कोड की रीडेबिलिटी आसान हो जाती है। ठीक है, इट हैज फ्यूअर स्टेप्स व्हेन कंपेयर्ड टू जावा एंड सी। अच्छा, कोड रीडेबिलिटी आसान का मतलब है कि हमारे कोड में कहाँ कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, किस कोड का क्या रिजल्ट है, और एरर अगर कहीं आ रही है या हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमको आसान होता है अपने कोड को रीड करना और उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करना। इट हैज फ्यूअर स्टेप्स व्हेन कंपेयर्ड टू जावा एंड सी। जावा और सी में जहां हमें कई लाइन के कोड लिखने पड़ते हैं, वहीं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो बहुत ही कम स्टेप्स में हो जाते हैं। इन्हें हम देखेंगे भी जब हमारा कोई अभी हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब इन्हें हम देखेंगे भी कि कैसे सी और जावा में हमको कई लाइन के कोड लिखने पड़ते हैं। जैसे जनरली अगर आप सी लैंग्वेज में या जावा लैंग्वेज में एक स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाइए, तो वो एटलीस्ट 3 लाइन का बेसिक जो स्टेप है वो 3 लाइन का होता है। जबकि हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ एक लाइन में इस काम को किया जा सकता है, इसीलिए बहुत ही कम स्टेप्स में यहाँ पर वर्क होते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ऐसे ही बहुत सारे जगह है जहाँ पर हमारा पाइथन जो है वहां पर बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। It was founded in 1991 by developer Guido van Rossum। इसे सबसे पहले गाइडो वैन रॉसम ने बनाया था 1991 में। It is used in many organizations as it supports multiple programming paradigms। ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जा रहा है क्योंकि ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म सपोर्ट करता है। मतलब हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हुए अपने प्रोग्राम को, पैराडिग्म को इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्लूड करा सकते हो और उनके बने हुए मॉड्यूल को इसमें यूज कर सकते हो। आप उसके लिए दोबारा से कोडिंग प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है। इट ऑल्सो परफॉर्म्स ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें मेमोरी मैनेजमेंट भी अपने आप ही हो जाता है। डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है, तो इस वजह से मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर है और कम मेमोरी का यूज करके हमारा प्रोग्राम बड़े ही आसानी से रन करता है। तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज करना बहुत आसान है, इसके सिंटैक्स बहुत इजी है। और आज के लेक्चर में बस इतना ही।